सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर, जब भारत सरकार ने ये घोषणा नहीं की थी कि सीबीआई जांच होगी, आमतौर पे किसी रेल दुर्घटना की सीबीआई जांच होती नहीं थी। उसी समय हम लोगों ने डिस्कशन में कहा था, आपने जोर देकर के कहा था कि मनीष जी, मैं साफ कहता हूं कि एक साजिश है, एक षड्यंत्र है और ये आज न कल खुल करके आएगा। तस्वीरें बोलती हैं सर, वहां के कुछ वीडियोज आ गए हैं कि किस तरह से वहां पर षड्यंत्र किया गया रेलगाड़ी को डिरेल करने की, बेपटरी करने की। और अब लगता है ये कि जैसे आपको याद होगा कि 2006, 7, 8 में सीरियल ब्लास्ट होते थे सर, ये सीरियल रेल दुर्घटना की साजिश तो नहीं थी सर? बिल्कुल बिल्कुल वही थी मनीष जी। आज दर्शकों को हम लोग समझाएंगे और मैं जो कह रहा था वो बिल्कुल सच हो रहा है कि वो साजिश वाली जो बात थी वो मनीष जी अभी सीबीआई ने कल से ही शायद परसों से अपना शुरू कर दिया है इंक्वायरी। और जो प्रारंभिक खबरें आ रही है कि सीबीआई को पूरा संदेह इसी बात का है कि ये तोड़फोड़ और कोई साजिश के तहत ये तोड़फोड़ हुई थी। ये अब सीबीआई की जब पूरी रिपोर्ट आ जाएगी तो स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन मनीष जी जो उस दिन मैंने कही थी, बाद में भी हम लोगों ने कही कि ये जो मेन इस पूरी दुर्घटना का जो सूत्र है या जहां से समझिए दुर्घटना के कारण जनरेट हुए, वो स्टाफ जो था सबसे पहले सीबीआई ने उन्हीं से पूछताछ की है, वही लोग उन्हीं लोगों को लेकर किया है। लेकिन मनीष जी ये साजिश कितनी गहरी थी और कितनी फैली हुई थी, जरा ये अभी दर्शकों को बताऊंगा तो आप लोग चौंक जाएंगे। कल्पना नहीं कर सकता था मैं मनीष जी किस तरह से इस दुर्घटना के कारणों पर पर्दा डालने की कोशिश हो रही है। विपक्षी जो है वो तो सीबीआई इंक्वायरी का बिल्कुल छाती फाड़ के, छाती पीट के विरोध कर रहे हैं, लेकिन जरा और सफेद पोश कैसे लोग हैं जो इस पूरी जांच को सैबोटेज करना चाहते हैं, इस पूरी जांच की दिशा भटका देना चाहते हैं, बरगला देना चाहते हैं। वो अभी तथ्य रखेंगे मनीष जी तो दर्शक चौंकेंगे। पहले तो समझ लीजिए कि जो आपने कहा कि सीरियल ट्रेन एक्सीडेंट, तो बिल्कुल सही है मनीष जी। जिस दिन ये दुर्घटना उड़ीसा में हुई, बालासोर में, उसी दिन कन्याकुमारी में भी तैयारी थी और कन्याकुमारी में बाकायदे रेलवे ट्रैक पे ट्रक के टायर रख के वो पूरा इंतजाम किया गया था। लेकिन एक कोई सजग आदमी था, उसकी निगाह पड़ गई तो उन लोगों ने हटाया। और इस घटना को मनीष जी वहां की जो लोकल मीडिया है उसने बाकायदे कवर करके ट्वीट किया। जरा पहले मनीष जी दिखा दीजिए वो फोटो, ये दर्शक देख लें। ये 2 जून को बालासोर में दुर्घटना हुई और 2 जून को ही रेलवे ट्रैक पर ये टायर रखे गए थे। ये टायर वहां से हटा लिए गए तो वो समझिए कि दुर्घटना बच गई। अन्यथा जो कुछ वहां हुआ था बालासोर में, वही कन्याकुमारी में भी करने की पूरी तैयारी थी इनकी। तो और मनीष जी समझिए कि ये घटना गायब है, ये हमारे यहाँ के मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब है। इसका कारण अभी बताऊंगा आपको कि ये गायब है। लेकिन मनीष जी तो ये तो दर्शक जान ले कि पहले 2 जून को इतना बड़ा टायर रख के देखिए मनीष जी, जब दर्शक भी समझेंगे कि 100 के ऊपर की स्पीड से जब ट्रेन चल रही हो तो थोड़ा सा भी झटका उसको डिरेल करने के लिए काफी होता है। इस तरह के टायर रख दिए गए थे तो हवा से बातें कर रही हो ट्रेन और ये टायर इस तरह से हो तो जाहिर सी बात है कि डिरेल तो उसको होना ही है। लेकिन ये पहले भगवान का शुक्र है कि ऊपर वाले का कि ये किसी की निगाह पड़ गई, उन्होंने हटा दिया और एक एजेंसी खबर में आई। लेकिन मनीष जी 3 दिन तक 2 जून से लेके 5-6 जून तक ये पूरा नेशनल मीडिया नाचता रहा, लेकिन ये खबर पूरी गायब थी। और ये कैसे गायब थी, इसकी साजिश में साजिश पे बताऊंगा तो आप लोग चौंकेंगे कि मनीष जी जिस दिन ये घटना हुई बालासोर वाली उड़ीसा की, उसी दिन ये कन्याकुमारी में ट्रैक बरामद हुए। उसके ठीक 3 दिन बाद मनीष जी उड़ीसा को ही दोहराने की तैयारी कर्नाटक में थी। और कर्नाटक में बाकायदे पत्थर रख के, बड़ी दूर तक पत्थर रखे हुए थे। पहले मनीष जी वीडियो दिखा दीजिए तो दर्शकों की समझ में आ जाएगा। उसका स्टिल भी मैंने डाला है, पहले वीडियो देख लें। वो भाषा दूसरी है तो थोड़ी समझ में आएगा, लेकिन आप वीडियो देख के आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा किस तरह से एक खून की होली खेलने की पूरी तैयारी थी। बड़ा करके करिए मनीष जी।
हमारे तौर से कट ये देखिए कैसे ट्रेन पे पूरे लाइन से पत्थर रखे हैं। कल लेन रहो हाँ केस कल रे बाप रे सॉरी का ये देखिए ट्रेन पे पत्थर रखे हुए हैं। यस गाड़ी की ले लो बिल्कुल पूरा ये दिखा दिए। हाँ मैं पूरा दिखा रहा हूँ, चूंकि मैं ऑडियो कम कर रहा था उसका। నేను ಹೆಸರೇಂದ ये देखिए पत्थर, इतना बड़ा पत्थर रखा हुआ है। और ये साफ लग रहा है कि बच्चा ट्रेंड है और ये कंटिन्यूअसली देखिए लाइन से एकदम से उस ट्रैक पे है पत्थर। ये पूरे लाइन से रखे गए हैं बड़ी दूर तक, और शुरू में बहुत भारी पत्थर रखा हुआ है। सबसे खास बात यह है, ये वीडियो में दिखता है, अभी आगे बताता हूँ मनीष जी, जरा ध्यान से देखें दर्शक। और ये उड़ीसा के बाद की घटना है, 3 जून के बाद, ये 4 या 5 जून की घटना है ये। अरे यार ये चूंकि भाषा दूसरी है। हाँ ये देखिए लाइन से कितनी दूर तक है मनीष, जहां तक निगाह जा रही सब पत्थर रखे हुए हैं। मतलब इससे यदि क्रॉस करती तो ट्रेन बेपटरी होनी थी सर। निश्चित था, कोई ताकत रोक ही नहीं सकती। देख लीजिए कितनी दूर तक है ये। इतना खतरनाक खेल है। और ये मनीष जी देख लीजिए कैसी उसने तैयारी की थी, बाकायदे पत्थर बांध के रखा था उसने ट्रैक के ऊपर, इसी लड़के ने। तो अगर ये ट्रेन निकल जाती, ये जो 2 अनाम नागरिक हैं जिनका बेचारों का हजारों आदमी की जान इन्होंने समझिए बताई है, सैकड़ों लोगों की, उन्होंने इस लड़के को पकड़ा और उस पत्थर हटवाए और बाकायदे वीडियो बना के उन्होंने अपने वायरल किया। लेकिन मनीष जी अब आता हूं साजिश पे। मनीष जी इतना खतरनाक, इतने बड़े बड़े पत्थर उसने बाकायदे पत्थर बांध के रखे थे और ट्रैक पे रखे थे। तो पहली बात तो समझ लीजिए मनीष जी, लड़का अपने मन से नहीं कर रहा था। ये लड़का तो जानबूझकर इसको आगे किया गया था कि अगर ये पकड़ भी जाता, कोई बहुत बड़ी दुर्घटना भी हो जाती, तो हमारे देश का कानून इसको 3 साल की सजा देता, वो भी बाल गृह में। ये लेता 300 आदमी की जाने और इसको 3 साल की सजा होती, वो बच्चा जेल कहते हैं, बाल गृह, वहां रखा जाता। तो आखिरी एंड ये बनाया गया था कि इस लड़के के जरिए ये खेल खेला जाए। और दर्शकों ने देखा होगा कि जरा ये कितने लंबी दूरी तक इसने पत्थर रखे हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं वो। शुरुआत में तो जाहिर, मैंने कहा था कि जब 100-125 की स्पीड से ट्रेन चल रही हो तो वो तो डिरेल हो ही जाएगी, वो तो, क्योंकि एक पत्थर हो तो उड़ जाएगा। लेकिन लगातार, तो जैसे आपके उबड़ खाबड़ सड़क पे आपकी मोटरसाइकिल गड़बड़ा जाती है, वो इसने पूरी तैयारी कर ली थी। और ये मनीष जी कर्नाटक की घटना है। एक अरुण पुडूर करके हैं, उन्होंने इसको ट्वीट किया था। मगर मनीष जी ये पूरी घटना और वो जो कन्याकुमारी वाली घटना है, हमारे नेशनल मीडिया से गायब है। कर्नाटक, ये राज्य सरकार का मामला है कि कर्नाटक की सरकार ने इस लड़के को पकड़ के कौन सी जांच की, इसको इससे किसने पत्थर रखवाए थे, इसके पीछे कौन था, कौन आदमी रेलवे ट्रैक पर खून की होली उसी तरह से खेलना चाहता था जैसे उड़ीसा में खेली जा चुकी थी। ये देश नहीं जानता मनीष जी। और वो तो अरुण पुडूर कोई है, वो ठीक ठाक उनके फॉलोअर है, तो एंटरप्रेन्योर है वो। उन्होंने चूंकि ये वीडियो और फोटो ट्वीट किए तो मैंने वहां से लिया ये। तो अन्यथा ये गुमनाम हो जाता। यानी ये इतनी बड़ी नरसंहार करने की पूरी साजिश और नेशनल मीडिया से गायब है। ये वो नेशनल मीडिया है जो बालासोर में लाशें बिछ जाने के बाद 3 दिन तक नाच रहा था। 3 दिन तक नाच रहा था, कहीं अस्पताल में घुसा जा रहा, कहीं टूटे हुए डिब्बे में घुसा जा रहा, लाशें दिखा रहा, लाशें आती हुई दिखा रहा, लाशें जाती हुई दिखा रहा। लेकिन इस पर उसके पूरे होंठ सिले हुए हैं। मनीष जी अभी बताता हूं दर्शकों से, मेरे पास इसका सबूत है कि ये गलती से होंठ नहीं सिले हुए हैं, ये साजिश पर चुप्पी है।
ये साजिश पर चुप्पी है, किसी का ध्यान उधर ना जाए, क्योंकि अगर ये पकड़ गए तो ये बड़ी लंबी साजिश है मनीष जी, बहुत लंबी साजिश है। और इसको बहुत ध्यान से लोगों को समझना होगा कि इस घटना पे हमारे जैसे लोगों की निगाह चली गई, उस वीडियो पे चली गई। और मैंने कहा उनके 99,000 फॉलोअर है, कोई एंटरप्रेन्योर है ठीक ठाक, उन्होंने इस वीडियो को ट्वीट किया, लेकिन ये बता रहे हैं कि दुनिया भर के परपंच करने वाले इस पर चुप्पी साधे हैं। ये तब जाते जब वहां गाड़ी पलट जाती, वहां लाशें बिछ जाती, तो फिर ये 3-4 दिन नाचते वहां पे, उन लाशों पे ये भी नाचते कि ये देखो अस्पताल में जा रही है, ये देखो गाड़ी जा रही है, और सरकार क्या कर रही है, क्या क्या सुरक्षा है, रेल मंत्री को कोसते, प्रधानमंत्री को कोसते। ये मातम पुरसी वाली पत्रकारिता हो रही है। कायदे से तो मनीष जी इस पर जुट जाना चाहिए था कि आखिर ये है कौन। और सबसे खास बात मनीष जी, ये पूरा मामला का उस पे जो है लॉ एंड ऑर्डर का, ये आता कर्नाटक सरकार पे। कांग्रेस का कोई नेता नहीं बोल रहा, कर्नाटक की कांग्रेसी सरकार नहीं बोल रही कि ये लड़का कौन था। इससे पत्थर रख के रेलवे लाइन पर खून की होली खेलने की तैयारी किसने की थी, ये कोई नहीं जानता। इस पर सब चुप है, कर्नाटक की सरकार चुप है, पूरी कांग्रेस पार्टी चुप है जिसकी सरकार है, और इस देश का मीडिया चुप है, वो लुटियन दलाल चुप है। कौन कौन बोलेगा मनीष जी इस पे। जिस दिन था वो कन्याकुमारी वाली घटना पी गए, और इतनी बड़ी घटना जिसमें मनीष जी रंगे हाथ पकड़ा गया, और इसमें मनीष जी साजिशकर्ता को पकड़ना बहुत आसान था। इस लड़के को पकड़ के इस पे लठ बरसेंगे तो 2 मिनट नहीं रुक पाएगा, ये सब बताएगा कि इससे कौन रखवा रहा था। ये कोई खेल नहीं खेल रहा था, ये कोई शौक नहीं था इसका, इसको कोई किसी ने पैसे देके रखवा रहा था कि अगर ये पकड़ जाएगा तो कौन सा फर्क पड़ेगा, इसको 3 साल की 6 महीने की सजा होगी, ये हो जाएगा। लेकिन अगर ये सफल हो गया तो ये 300-400 लाशें बिछवा देगा। ये तैयारी थी, इतनी खतरनाक तैयारी का इतना प्रत्यक्ष प्रमाण, और उसके बाद कर्नाटक की सरकार सो रही है और ये यहाँ की मीडिया सो रही है, सवाल नहीं पूछ रही। ये उड़ीसा की लाशें दिखा रही है, ये इसको इंतजार था कि कर्नाटक में फिर लाशें बिछे। और मनीष जी मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, इस मीडिया की भूमिका पर मैं संदेह यूं ही नहीं उंगली उठा रहा। अब मनीष जी जरा तीसरा ट्वीट दिखाइए, और वो सारा दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। दर्शक जरा ध्यान से देखें उसको, बहुत बहुत सबसे गंभीर मामला है ये जो तीसरा वाला ट्वीट है। स्पोक्स पर्सन रेलवे का है ना? हाँ, स्पोक्स पर्सन रेलवे, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को टैग किया है मनीष जी, टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर को टैग किया है। जरा दिखाइए, फिर बताता हूं दर्शकों को। इतनी भयंकर रेल दुर्घटना जिसमें 288 लोगों की मौत हो गई, उसके जिम्मेदार दोषियों अपराधियों को बचाने के लिए टीओआई ने सरासर सफेद झूठ वाली बात, सीबीआई के साथ ही एनआईए भी इस खबर को जिम्मेदार एडिटर रिपोर्टर को हिरासत में लेके पूछे, ये आपकी टिप्पणी है। ये स्पोक्स पर्सन रेलवे हैं। वी रिजेक्ट दिस टाइम्स ऑफ इंडिया आर्टिकल्स एज बेसलेस एंड डिवाइड ऑफ फैक्ट्स। Irresponsible journalism at such a sensitive juncture is not something expected from a media house of your structure। और भी कौन सा अखबार है, कोई लल्लू पंचू नहीं है, टाइम्स ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। और ये अच्छा ये टैग किया गया है इस खबर को, है ना? ये खबर टाइम्स ऑफ इंडिया। यहाँ मनीष जी ये जरा दर्शक पढ़ ले कि 98% ऑफ इंडिया रेल ट्रैक्स वर लेट बिटवीन 1870 एंड 1930। ये मनीष 98%। अब मनीष जी जरा ऊपर आइए, जो स्पोक्स पर्सन ने अपना वो टैग किया है, ये उन्होंने जवाब दिया है। ये ऊपर थोड़ा नीचे दिखा दीजिए मनीष जी, ये जहाँ ये 19, हाँ ये उन्होंने जवाब दिया है। इनका मुंह तोड़ा है, इनका मुंह काला किया है टाइम्स ऑफ इंडिया का, ताकि कैसे झूठ बोल रहा है। इसके ऊपर है मनीष जी, इसके ऊपर कि कैसे टाइम्स ऑफ इंडिया ये पोर्शन, यही पोर्शन कि कैसे टाइम्स ऑफ इंडिया झूठ बोल रहा है। उन्होंने लिखा है मनीष जी कि 1950 से 1951 के तक 59,315 किलोमीटर रेल ट्रैक था, और 2022-23 में 1,07,832 किलोमीटर रेल ट्रैक है। और ये टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहा है कि 98% ट्रैक जो है वो 1930 से पहले के हैं। ये मनीष जी अब हटा लीजिए मनीष जी, इसको देखना होगा हमारे ट्विटर पे आके, इसको देख लेगा या इसको पलट के देख लेगा। दर्शक जरा समझें कि ये जब जांच की बात आई, जब जांच का मामला आया, तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने देश की आंखों में, जांच एजेंसियों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की ताकि लोगों का ध्यान साजिश की तरफ ना जाए। और उसने अपनी खबर में छापा कि 98%
रेलवे ट्रैक जो है वो 1930 के हैं, यानी 100 साल करीब, लगभग 100 साल पुराने हैं, ताकि लोग ये समझे कि इस सरकार ने पुरानी कोई यहाँ पे काम नहीं किया, कोई रेल ट्रैक नहीं बदले गए और इसलिए ये दुर्घटना हो गई। ये साजिश की तरफ से ध्यान हटा। मनीष जी, जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है, दस्तावेजी रिकॉर्ड है, हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले किया था, मैंने बताया था कि रेलवे ट्रैक कहां कितने से कितने हो गए। इस टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर और रिपोर्टर को क्या मालूम नहीं है? जो स्पोक्स पर्सन ने अपने बकायदे टैग करके दिया है कि समझिए 59,000 किलोमीटर था 1950 तक, आज 1,07,000 किलोमीटर है, यानी 47-48 किलोमीटर ट्रैक तो आजादी के बाद बना है। और ये टाइम्स ऑफ इंडिया पूरे देश में ये झूठ फैला रहा था, सरासर सफेद 100% झूठ बोल रहा था कि 98% तो मतलब ये सीधे सीधे मनीष जी खुल कर नहीं कह रहा था, ये संकेत कर रहा था, ये संदेश देने की कोशिश कर रहा था कि ये जो दुर्घटना हुई है ये रेल ट्रैक पुराने होने की वजह से हुई है, रेल ट्रैक जर्जर होने की वजह से हुई है। लोगों के मन में ये भाव आया कि अरे 100 साल पूरा, ये असल में इनके आग लगी हुई है वंदे भारत से भी कि ये 100 साल पुराने ट्रैक हैं और ये वंदे भारत इस तरह की सुपरफास्ट ट्रेनें चला रहे हैं, ये इस तरह की गड़बड़ फैला रहे थे। और दूसरे मनीष जी, ये तो एक था कि दूसरे टाइम्स ऑफ इंडिया के इस रिपोर्टर को और इस एडिटर को निश्चित हिरासत में लेके पूछताछ करनी चाहिए सीबीआई और एनआईए को कि तुमने ये झूठी खबर इस दुर्घटना के बाद क्यों छापी। मनीष जी, इसका मतलब वहां साजिश हुई है जिसके संकेत मिल रहे हैं, कर्नाटक वाली घटना, कन्याकुमारी वाली घटना, और ये उस साजिशकर्ता को उस पूरी साजिश पे पर्दा डालने के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया में ये खबर छापी गई। और कोई कारण नहीं है मनीष जी, जो सरासर सफेद झूठ है, जिसके दस्तावेज उपलब्ध है, जो रेलवे की बीट होगी कोई टाइम्स ऑफ इंडिया के किसी रिपोर्टर की, उसको सारे दस्तावेज मिल सकते थे। उसके बाद उसने ये सरासर सफेद झूठ क्यों बोला, उसने पूरे देश में ये झूठ क्यों फैलाया? जाहिर सी बात है कि उस साजिश और उस साजिशकर्ता को बचाने के लिए फैलाया, जिन्होंने 300 आदमियों की जान ले ली, 1,000 आदमियों को अपंग कर दिया। यह है इस टाइम्स ऑफ इंडिया की करतूत। यह टाइम्स ऑफ इंडिया कर्नाटक की घटना में चुप है, पूरा मीडिया ही चुप है मनीष जी, कन्याकुमारी की घटना पर चुप है, जबकि कर्नाटक की घटना पर तो मनीष जी कर्नाटक सरकार की खाल खींच लेनी चाहिए कि आखिर ये कौन लड़का था, इसके पीछे कौन लोग थे जो दोबारा 300 लाशें बिछवाने की पूरी तैयारी थी। भला हो उन जो 2 आदमी नजर आ रहे हैं वीडियो में, अज्ञात नागरिक हैं बेचारे, वो भी बहुत सामान्य वर्ग के लग रहे हैं, कोई बड़े रईस नहीं दिखाई दे रहे।